आज के समय में जो राजनीति होनी चाहिए वो वास्तव में समस्याओं की और जनता के साथ खड़े होने की राजनीति होनी चाहिए। मैं यहाँ पे 24 घंटे श्री माधोपुर में आम जन के साथ रहता हूँ। अगर ये स्टेट हाईवे 4 लेन होता है, आने जाने का रास्ता अलग अलग होता है, डिवाइडर होता है, साइन बोर्ड लगते हैं, तो हम एक्सीडेंट जो हो रहे हैं उनमें मैं समझता हूँ 90% कमी आएगी। ये जो डाला वाली ढाणी की आपने बात की, इसकी वास्तविकता न प्रिंट मीडिया ने दिखाई, न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने दिखाई और न सोशल मीडिया में ये प्रॉपर चला। अरे भैया, उसको कहाँ बंधक बना लिया, वो पानी पिला रहे हैं, बिठा रखा है, उसने ड्रिंक कर रखी है, उसे बोला नहीं जा रहा। पुलिस पे अगर मुकदमा दर्ज हो और पुलिस की जांच हो तो निश्चित रूप से पुलिस वहाँ दोषी है। नमस्कार, सीकर सर्च देख रहे हैं आप और फिलहाल में मैं श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचा हूं और आज हम बातचीत करेंगे श्याम जी चौधरी से। श्याम जी चौधरी श्री माधोपुर से युवा भाजपा नेता हैं और भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष भी रहे हैं। श्याम जी, सबसे पहले तो मैं आपके राजनीतिक करियर के बारे में जानना चाहता हूं, कैसे आपने शुरुआत करी थी, क्या पूरी चीज़ें थी, पहले आप दर्शकों को संक्षिप्त में बताइए। सबको मेरा राम राम। मेरा श्याम चौधरी नाम है। श्री माधोपुर में मऊ गांव का मैं रहने वाला हूं और मैं कॉलेज के समय से ही मेरी रुचि थी राजनीति में और मैं संगठन में काम किया मैंने। अब मैं श्री माधोपुर में 24 घंटे जनता के बीच में रह के और जितना मेरे से बन पड़ता है उतना मैं मदद करने का प्रयास करता हूं और एक आम जन के साथ न्याय की बात में खड़ा रहता हूं। ये मेरा करीब 14-15 साल से मैं श्री माधोपुर क्षेत्र में काम कर रहा हूं। श्याम जी, पिछले काफ़ी समय से हम भी आपको ट्रैक कर रहे हैं। पहले भी हमने आपका एक साक्षात्कार किया था विधानसभा चुनाव से पहले और उसके बाद में लगातार हमारी टीम जो है वो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी ट्रैक कर रही है और वैसे भी अन्य जगहों से आपके बारे में हमने पता किया है। आप इन दिनों मुद्दे की राजनीति पे काफ़ी जोर दे रहे हैं। हालांकि आसपास के क्षेत्रों की बात करें तो मुद्दे की राजनीति करने से कहीं ना कहीं राजनेता बचते हैं, तो क्या ये सिलसिला आगे भी आपका जारी रहेगा? देखिए, अगर आप सार्वजनिक जीवन में हो जी और वो भी विशेष तौर से आप राजनीति में हो जी, तो आपको निश्चित रूप से जनता की समस्याओं को मुद्दा बना के काम करना चाहिए जी। और जितना आप सहयोग कर सकें, आप चाहे सरकार से बात करनी हो जी, चाहे आप एक प्रेशर की राजनीति करके और अगर उन मुद्दों पे आप सरकार का सकारात्मक रुख बना पाते हो तो मैं समझता हूँ कि ये एक राजनीति के लिए भी और आज के समय में जो राजनीति होनी चाहिए वो वास्तव में समस्याओं की और जनता के साथ खड़े होने की राजनीति होनी चाहिए। हवाई बातें करने से राजनीति अभी जो हमारी युवा पीढ़ी है वो स्वीकार नहीं करती। आपने लगभग जनवरी-फरवरी में एक रैली निकाली थी जिसमें आपका मुख्य मुद्दा था कि रिंगस से लेके श्री माधोपुर तक ट्रैफिक जो है रोड पर वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, खास करके खाटू श्याम जी आने वाले श्रद्धालुओं की वजह से। इसके कारण यहाँ पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है और आए दिन लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। उस मुद्दे को लेकर आपने काफ़ी संघर्ष भी किया था, आपने यहाँ पर ज्ञापन भी दिया था, रैली भी करी थी और आप शायद भाजपा प्रदेशाध्यक्ष जी से भी मिले थे। उसके बाद में अभी सरकार ने हाल ही के बजट में इस रोड को स्वीकृत किया है और जालपाली से लेकर रिंगस तक इसको 4 लेन भी किया है। उसके लिए आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे और यहाँ के आमजन को क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मैंने आपको बताया मैं यहाँ पे 24 घंटे श्री माधोपुर में आम जन के साथ रहता हूँ जी, और हमें इस बात का गर्व है कि हम श्याम बाबा के भक्त हैं। श्याम बाबा का आशीर्वाद हमारे क्षेत्र पे है और श्याम बाबा की आस्था देश विदेश में बढ़ी है और हमारा जो ये स्टेट हाईवे है शाहपुरा से होके और जो अजीतगढ़ होता हुआ रिंगस होके श्याम बाबा के जाता है, इसमें कई बार मैं जब इधर उधर से निकलता हूँ तो ऐसे एक्सीडेंट मैंने देखे हैं जिसमें अकाल मौतें हुई हैं और वो जब मौत हमने
देखा कि यार ये यहाँ ट्रैफिक के भारी दबाव की वजह से ये मौत हुई है, और ख़ास तौर से युवाओं की इन 6-7 महीने में इतनी मौतें हुई हैं। तो हमको कई बार ये पीड़ा दी, हमें लगा कि जिस तरीके से श्याम बाबा के भक्तों का आवागमन बढ़ रहा है और निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र के लोगों को यहाँ पे रोज़गार मिल रहा है, तो अगर ये स्टेट हाईवे 4 लेन होता है, आने जाने का रास्ता अलग अलग होता है, डिवाइडर होता है, साइन बोर्ड लगते हैं, तो हम एक्सीडेंट जो हो रहे हैं उनमें मैं समझता हूँ 90% कमी आएगी और लोगों की जान बचेगी। इन सब चीज़ों को लेके और हमारे मन में था कि हमारी सरकार है और क्यों नहीं एक मांग क्षेत्र की तरफ से उठाई जाए। और निश्चित रूप से मैंने अगस्त में जब उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी आए थे, तब भी मैं सैकड़ों की संख्या में जाके और मैंने उनको अवगत कराया था कि आप ये इस स्टेट हाईवे को 4 लेन करवाने के लिए आप सरकार को लिखें। उसके बाद में मैं हमारे दिया कुमारी जी से मिला और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी थे, प्रदेश अध्यक्ष जी से मैं पहले भी मिला जी। और उसके बाद में जब यहाँ सिर्फ चौड़ाईकरण के लिए बजट पास हुआ तो हमें लगा कि एक्सीडेंट तो जब तक डिवाइडर और 4 लेन नहीं होगी तब तक रुकेंगे नहीं जी। तो मैं फिर प्रदेश अध्यक्ष जी के पास गया और मैं धन्यवाद देता हूँ प्रदेश अध्यक्ष जी का। उन्होंने करीब पूर्ण घंटे मुझे बिठा के रखा और मेरे से पूरी चर्चा की और अपने लेटर पैड पे मुख्यमंत्री जी के नाम से उन्होंने इसको रिकमेंड किया और भेजा और मेरे को विश्वास दिया उन्होंने कि श्याम जी ये मेरा प्रयास रहेगा जल्दी से जल्दी इसको करवाने का। और अभी कुछ दिन पहले ही इसकी घोषणा हो गई, जालपली से लेके और रिंगस तक 4 लेन रोड की घोषणा हो गई। ये हमें एक सुकून देने वाली और लोगों की जान बचाने के लिए ये एक पुण्य काम जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारे जो सड़क मंत्री दिया कुमारी जी हैं और प्रदेश अध्यक्ष जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक मुद्दा इन दिनों काफ़ी चर्चा में रहा था, गड्ढे ठकनेत के पास में डाला वाली ढाणी पड़ती है, वहाँ पर एक शादी समारोह में पुलिस जो है वो किसी अपराधी को पकड़ने के लिए आई थी और वहाँ पर मारपीट जो है वो हो गई थी और उसके बाद में कई पुलिसकर्मी भी उसमें घायल हुए थे, गांव वालों को भी काफ़ी चोटें आई थी। तो जब प्रशासन से इस मुद्दे पर बात की जाती है तो वो वहाँ के स्थानीय नागरिकों को दोषी ठहराते हैं और स्थानीय लोगों से जब बात की जाती है तो वो कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर बात घुमाने का प्रयास करते हैं। आपकी उस मामले में काफ़ी सक्रिय भूमिका रही थी, क्या कहना चाहेंगे, क्या वो पूरा मामला था? एक तो आशीष जी, मैं आप लोग जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इनसे सब लोग आप जुड़े हुए हो जी। और आप लोग, मैं समझता हूँ कि जो आपको चौथा स्तंभ बताया जाता है जी। और मैं समझता हूँ आपका बहुत बड़ा रोल इन चीज़ों में होता है जी। जो कोई भी किसी भी तरीके की भावना लोगों तक पहुँचानी हो, किसी भी तरीके के जानकारी लोगों तक पहुँचानी हो, उसमें आपका बहुत बड़ा सहयोग होता है। उसके लिए तो मैं सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सबका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन ये जो डाला वाली ढाणी की आपने बात की, इसकी वास्तविकता न प्रिंट मीडिया ने दिखाई, न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने दिखाई और न सोशल मीडिया में ये प्रॉपर चला। आज भी मुझे वो जब मैं मंजर याद करता हूँ वहाँ का, तो मुझे वो सब चीज़ें देख के और ऐसा लगता है कि वहाँ ग्रामीणों के साथ जिस तरीके से पुलिस के द्वारा, आरएसी के द्वारा बर्बरता की गई है, हमें घर घर जाने का मौका मिला क्योंकि वहाँ के लोग इतने डरे हुए थे कि हमने पीले चावल लेके और हम घरों में गए। जब हमने वहाँ पे देखा तो वहाँ बुजुर्ग माताएं और वो रो रही थी हमारे सामने, वो दिखा रही थी, देखिए हमारा टीवी तोड़ दिया, हमारे गेट तोड़ दिए, हमारे ये अलमारियाँ तोड़ दी, हमारे को घसीट घसीट के यहाँ मारा। तो आशीष जी, स्टार्टिंग में जब 1 अप्रैल को ये घटना घटी और उस वक्त न वहाँ पे महिपाल नाम का अपराधी मौजूद था। महिपाल के बारे में बात करना चाहूँगा मैं, क्या वो इतना बड़ा अपराधी था कि किसी शादी समारोह में आके पुलिस को वहाँ के लोगों के साथ ऐसा बर्ताव करना पड़े? देखिए, वो मुश्किल से उसके एक मुकदमा लगा हुआ है जी।
और वो बहुत बड़ा ऐसा कोई अपराधी भी नहीं था, उनके पड़ोस का ही कोई मैटर था, उनके रास्ते को लेके मारपीट का उनका था। और वो उस दिन मौजूद भी नहीं था वहाँ पे। और जिस तरीके से पुलिस उसको पकड़ने के लिए, जबकि उनके पास जो उनको मुखबिरी दी है, वो लोगों के साथ पुलिस वहाँ उससे कुछ दूरी पे बैठी है और उनके साथ वार्तालाप की है, जिसने वो कंप्लेन की थी उसके। और वहाँ पे महिपाल था नहीं, लेकिन एक बंदोरी का प्रोग्राम, शादी का प्रोग्राम था, वहाँ पे पुलिस जाती है। जाके वहाँ पे जहाँ औरतें वगैरह, बच्चे वगैरह डीजे पे वहाँ पे वो एक मनोरंजन कर रहे थे, वहाँ जाके उनमें देखना, उनके अंदर घुसना और ड्रिंक करके, और वहाँ पे इस तरीके का वहाँ उनका व्यवहार रहा कि लोगों को लगा कि यार ये लोग ऐसे बीच में कैसे घुस रहे हैं और किस तरीके से लेडीज से उनसे बदतमीजी कर रहे हैं। उस बात को लेके और उन्होंने कुछ कहासुनी हुई उनके बीच में, और फिर पुलिस ने उनके साथ मारपीट की। जो पुलिस वाला वहाँ पे बैठा था जी, जबकि उसको बताया गया कि उसको बंधक बना लिया। अरे भैया, उसको कहाँ बंधक बना लिया, वो पानी पिला रहे हैं, बिठा रखा है, उसने ड्रिंक कर रखी है, उससे बोला नहीं जा रहा। वीडियो में आप देखिए कि उससे सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुआ है। हाँ, उसने ये जब हम 5-7 दिन वहाँ पे रहे तब हमें ये सारी वास्तविकता का पता चला। नहीं तो पहले तो हमें भी लग रहा था कि पुलिस को पीटा और ग्रामीणों ने पीटा, लेकिन वहाँ ये जो दिखाया गया पुलिस का, इससे पहले जो ग्रामीणों के साथ पिटाई हुई वो किसी दिन नहीं दिखाया जी। जब बाद में आरएसी ने वहाँ किया वो किसी ने नहीं दिखाया। एक इतना बड़ा अपराधी नहीं था, पुलिस क्यों गई वहाँ पे? और गैर शादी समारोह था तो 2 दिन बाद में उसको पकड़ लेते। वहाँ पे इस तरीके से लाठीचार्ज करने का कोई बनता नहीं था। और फिर जब ये श्री माधोपुर खंडेला और वहाँ की पुलिस उन्होंने बुलाई। अरे पुलिस के पास इतना बड़ा तंत्र होता है, इतना बड़ा उनके पास ये जानकारी होती है। वो वहाँ पे देखते कि भाई वहाँ के लोगों का क्या, किस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया है। जो जिम्मेदार अधिकारी था, जिम्मेदार अधिकारी को ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके वहाँ जाना चाहिए था। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर वहाँ की सीबीआई जांच हो और वहाँ पे पुलिस पे मुकदमा दर्ज हो, पुलिस पे अगर मुकदमा दर्ज हो और पुलिस की जांच हो, तो निश्चित रूप से पुलिस वहाँ दोषी है। न उनके साथ लेडी पुलिस थी। आप सरकार से मांग करेंगे इस चीज़ की? बिल्कुल, हम सीबीआई की जांच करवाएंगे, क्योंकि अभी जिस तरीके से वहाँ पे धरपकड़ चल रही है, मर्जी है उसको पकड़ रहे हैं, उसका रिमांड ले रहे हैं, उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, 151 में वहाँ लोगों को उन्होंने डिटेन किया और फिर उनका पूरे मार्केट में जुलूस निकाल रहे हैं। आप जुलूस कैसे निकाल सकते हो ऐसे? तो ये चीज़ें, वो इतनी संदिग्ध भूमिका है पुलिस की कि अगर इसकी जांच हो तो करीब करीब ये पुलिस वाले दोषी हो और इनमें से सस्पेंड हो पुलिस वाले। आप काफ़ी दिन तक वहाँ रहे थे, बेटियों की शादी जो है वो सफलतापूर्वक आप सब लोगों ने मिलकर करवाई। देखिए आशीष जी, मैं बताऊँ आपको जी कि मैं 2 तारीख को चला गया था वहाँ पे, और 2 तारीख को मैं गया तो वहाँ कोई लोग मेरे से बात करने को तैयार नहीं थे, इतने डरे हुए थे। इवन मैं गढ़ गांव में भी गया, वहाँ पे भी लोग बात करने के लिए तैयार नहीं थे। हम ढाणी में गए तो उनके जहाँ शादी थी वहाँ एक माता जी थी, और ढाणी के लोग तो मतलब ही नहीं कोई कि बाहर आके हमारे से बात कर ले। मुझे स्टार्टिंग में लगा कि यार ये इन बच्चियों की शादी थी, और मैं समझता हूँ हमारे हिंदू धर्म में अगर बच्ची के हल्दी और मेहंदी लग जाती है तो हमारा एक धर्म होता है कि हम उसकी शादी पूर्ण करवाएं। उस बात को लेके और मैं वहाँ घूमा। जब मुझे इस तरीके का सहयोग नहीं मिला तो मैंने रिश्तेदारों से बात की, कुछ मेरे यार दोस्तों से बात की, और जो हमारे साथी उसके बाद में बहुत अच्छी भूमिका उन्होंने निभाई, उन सब लोगों से मैंने बात की। वो सब लोग आए वहाँ पे, हम वहाँ पे रात को 12 बजे तक रुके रहे, सिर्फ इसलिए कि पुलिस का डर इन लोगों के निकले, क्योंकि वहाँ सीधा सीधा ये चैलेंज किया गया था कि यहाँ पे शादी नहीं होगी, हम शादी नहीं करने देंगे। तब जब ये चैलेंज उन्होंने किया तो हम लोगों ने प्रयास किया
कुछ संगठनों ने प्रयास किया और कुछ हमारे जो यहाँ के श्री माधोपुर के जो कार्यकर्ता थे वो सब लोग हम जी जान से लगे वहाँ पे। और हमने जब मैं जब बात कर रहा था वहाँ पे और शादी की हम तैयारी की बात सोच रहे थे वहाँ पे, तो हमने पता किया हलवाई आने के लिए तैयार नहीं है, ये घोड़ी वाला आने के लिए तैयार नहीं है, टेंट वाला आने के लिए तैयार नहीं है। सब लोगों ने हमें मना कर दिया कि भैया हम वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ पुलिस है, ये है। हमने उनको जा के उनको विश्वास दिलाया कि उसमें हम सब लोग हैं, आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, इन बच्चों की शादी करवाने की अपनी सबकी जिम्मेदारी है, आप सब आओ। उसके बाद में धीरे धीरे सब लोगों का थोड़ा डर खुला, आए और फिर और भी बहुत सारे लोगों का हमें सहयोग मिला। और उन बच्चियों की बड़े धूमधाम से, जो उन बच्चियों ने सोचा नहीं था उससे भी ज़्यादा धूमधाम से इतने दूर दूर के लोगों ने आके उनको आशीर्वाद दिया। और शादी हिंदू धर्म के रीति रिवाज से इतनी शानदार तरीके से संपन्न हुई, उसके लिए हमें खुद को ये लगता है कि हमने एक नेक काम किया। तो ये थे हमारे साथ श्याम जी चौधरी, भाजपा से श्री माधोपुर विधानसभा से युवा नेता हैं। इनसे तमाम जो मुद्दे जो हैं, जो चर्चाओं में रहे हैं, उनको लेकर हमने बातचीत करने का प्रयास किया है। तो इस साक्षात्कार के बारे में आपकी जो भी राय है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।